किसी की आंखों में झांकने का मतलब दूसरों की आंखों में अपने ख्वाब से जाना होता है कैप्टन। अगर तुम्हें मोहब्बत करने की सलाहियत नहीं तो किसी की आंखों में मत झांको। मेरे दिल में समाई हो तुम, तुम्हारी कसम, सिर्फ तुम जिंदगी हो मेरी। आप वही है ना जिसने इस खूबसूरत लड़की को कमरे में चुप कर रोने पर मजबूर किया था? बहुत चाहती है आपको। Ona buna bakıyor mu? O incecik beni şimdi başka biri sarıyor mu? Pırıl 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 saçlar yine dalgalanıyor mu? Yumuk yumuk güzel eller başka bir el sarıyor mu? Aşk acısı kalbimi kor gibi yakar, gözyaşım durmadan hep böyle akacak. Kara 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 gözler ona buna bakıyor mu? O incecik beni şimdi başka biri sarıyor mu? Pırıl 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 saçlar yine dalgalanıyor mu? Yumuk yumuk güzel eller başka bir el tanıyor mu? Kıskanıyorum, kıskanıyorum, derdime dalıp ben gözler ona buna bakıyor mu? O incecik beni şimdi başka biri sarıyor mu? Pırıl 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 saçlar yine dalgalanıyor mu? Yumuk yumuk güzel eller başka bir el sarıyor. सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए। रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ। फरीदे, मेरा तुम्हारे साथ यहां रुकना मुनासिब नहीं होगा। सोले, तुमने आंखों में खौफ सजा दिए। प्लीज मुझे मत जगाओ, कम से कम सुबह तक सो ले। होटल वैसे भी खाली है, हम दूसरा कमरा ले सकते हैं। मैं सुबह की ताजा हवा में तुम्हारे साथ सांस लेना चाहती हूं, फिर चले जाएंगे। ठीक है। ये ले लो बेटा, ये लो। अम्मी ये क्या है? मटर है बेटा। मुझे ये पसंद नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। हाँ क्यों माय डियर, ये तो बहुत अच्छे होते हैं, देखो बहुत मजेदार है। मुझे नहीं देखना, मैं नहीं खाऊंगा। खाओगे नहीं तो बड़े कैसे होगे बेटा, और ना ही लंबे होगे। सब कहेंगे नाजिब बौना। ओ मेरा बच्चा, इधर आओ बेटा, मैं तुम्हारे लिए फ्राइड पोटैटो बना कर देती हूँ। लेकिन जरा क्रिस्पी बनाना। हाँ हाँ जरूर, बैठ जाओ।
अम्मी क्यों कर रही हैं? छोड़ दे, खा लेगा यही। आपने इसको बहुत सर पे चढ़ा लिया, यूं इसीलिए करता है ये। कितने बच्चों को मैंने पाला है, ये मैं अब तुमसे सीखूंगी। मैं भी फ्राइड पोटैटो खाऊंगा, लेकिन मुझे जरा क्रिस्पी से बना के देना। अम्मी मेरे लिए भी। आफरीन है, मजेदार सब्जी नहीं खानी, आलू खाने। हेलो, हाँ कहो भाई। बस खाना खाने लगे थे हम लोग। आप कहाँ रह गए? ओ ऐसी बात है, चलो ठीक है ठीक है। आपने खाना खा लिया? अच्छी बात है, ख्याल रखना। आपको भी शब्बा खैर। भाई का फोन था, उसने कहा खाने पर इंतजार न करें, वो आज रात नहीं आएगा, जरूरी काम है उसे। ऐसा भी क्या काम है? नहीं बताया उन्होंने। यकीनन नहीं बताया होगा, जरूर कोई लड़की का चक्कर है। उसने आयतन आपा को छोड़ दिया है और अब वो आजाद है। हो सकता है वही लड़की हो जिसके साथ वो देखा जाता है। कैसे कह सकते हो तुम? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ अम्मी। भाई बाबा के लिए कोशिशें कर रहा है रेहान, खामखा शक मत करो। बहरहाल मैं तो हमेशा खामखा ही रहा। माँ ये भाई ही हीरो है। खुदा के लिए अम्मी, जरा सोचिए, आधी रात को वो इंसाफ ढूंढ रहा है। आधी रात को कहाँ जा रहे हो बेटा? मिस्टर तुर्गन, मेरा ख्याल था आप पोलियो में होंगे। मिसेस करीमी, आप फरीदे को फौरन वापस बुलवा लें। उसे कहें चलिए आए, कहें आपकी तबीयत खराब है, या जो भी चाहे कहें, बस उसे वहां न रुकने दें आज। तुम्हें क्या हुआ है तुर्गन? क्या मतलब तुम्हारा फरीदे को वहां न रहने दो? कुछ बुरा हुआ है क्या? बुरा, बहुत बुरा। वो खबीस इंसान सौले आइपेक, आपकी बेटी आज वहां ये रात सौले के साथ गुजार रही है, और मैं बता नहीं सकता कि क्या देखा है मैंने वहां। मैं कभी इतना रंजीदा नहीं हुआ। प्लीज कोई भी बहाना करके बुला ले उसे वापस, देर ना करे ज्यादा। ठीक है, तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं फौरी तौर पर फरीदे को फोन करती हूँ और उसे यहाँ बुलाने का रास्ता ढूंढती हूँ। तुम सर्दी में खड़े मत रहो, अपने घर जाओ, सुबह बात करते हैं हम। मुझे आपके फोन का इंतजार रहेगा। हो गया क्या? हाँ तकरीबन हो गया तैयार। ट्रे बहुत गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है, हाथ मत लगाना। खा लेते हैं, फिर मैं अपने कमरे में सोने चला जाऊंगा। ठीक है, थोड़ी सी खा लो फिर तुम चले जाना। गर्म है ना? मैं छील देता हूं तुम्हारे लिए। जलन हो रही है। मुझे देखने दो। अब ठीक है? अब ठीक है।
अपने हाथों से उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर सका। उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, बहुत गहरी। लाइन डिस्टर्ब है, कॉल नहीं मिल रही। लेकिन ये बहुत इमरजेंसी कॉल है। मैडम, मौसम खराब है, शायद यही वजह होगी। ठीक है, आपका शुक्रिया। नानी जान, अरहान मामू से क्यों नाराज हैं कारादई मामू? कारादई मामू कहाँ है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो आए क्यों नहीं? मुझे नहीं मालूम बेटा, नहीं मालूम। तो मेरे बाबा कहाँ है अम्मी? दुकान में सामान आया है ना, वो उसे रखने में मसरूफ है। शुक्रिया नानी जान। शुक्रिया बेटा। ओह, तुमने एंजॉय किया? अम्मी, मैंने कभी भाई को वादा खिलाफी करते नहीं देखा है। हमें हर सूरत डिनर पर तो इकट्ठे होना ही चाहिए था। प्लीज बताइए मुझे, अगर आप कुछ भी जानती हैं कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, मैं रात भर नहीं सो सकूंगी। खुदा न खास्ता भाई को कुछ हो ना गया हो। उसने कहा उसे जरूरी काम है। तुम ही हो जिसने अपने भाई से बात की थी। मुझ पर क्यों दबाव डाल रही हो? माहिर अपने आप को खतरे में डाल रहा है। इग्नोर। भाई ऐसा क्या कर रहे हैं अम्मी? वो कोई खतरे वाला काम कर रहे हैं? नहीं, मेरा मतलब है हमारे लिए कोशिश कर रहा है। अरे तुम तो बाल की खाल उतारने बैठ जाती हो। मुझे भी तुम्हारी तरह कुछ नहीं पता, सब अपने भाई से पूछना। या मेरे मौला। आपा, क्या भाई किसी मुश्किल में है? भाई संभाल लेगा सब कुछ, संभाल लेगा, देखना। वेलकम मिस्टर तुर्गत। कैसी हो सेरा? क्या हुआ तुम्हें? कहाँ से आ रहे हो? मुझे लगता है तुम ऐसी जगह से आ रहे हो शायद। जो कि तुम मुझे बताना नहीं चाहते। मैं किसी की दरखास्त पर बोलियो जाना चाहता था, लेकिन फिर मुझे ये सब ठीक नहीं लगा। अचानक मैंने खुद को उसी कब्रिस्तान में पाया जहां मेरे बाबा की कब्र है। अगर कभी तुमने देखा हो कि झाड़ियां मेरे कद से भी ऊंची हो गई हैं। इधर आओ जरा, मेरे पास। मेरे बाल सहला दो जरा। तुर्गत, तुम रो रहे हो? क्या तुम्हें बहुत याद आते हैं बाबा? बहुत। वो मुझे बहुत याद आते हैं सरा। मैं उन्हें गले लगाना चाहता हूँ, उनका माथा।
अपने होठों से चूमना चाहता, उनको देखना चाहता हूं मैं, लेकिन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि वो अल्लाह की मर्जी है ये। अरे ये खून, मैंने तुम्हें कहा था ना कि वहां बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं। मैंने उन्हें अपने हाथों से उखाड़ने की कोशिश की। मैंने चाहा कि खत्म कर दूं, लेकिन मैं नहीं कर सका। उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, बहुत गहरी। दुर्गत जख्मों से खून बहुत बह रहा है, चलो मैं इसे साफ कर दूं। यहाँ पर बैंडेज रखी हुई थी। वो बाथरूम में होगी। मत पियो, तुम ठीक नहीं हो। आ जाओ, मैं तुम्हारी बैंडेज कर देती हूँ। तुम कितना ख्याल रखती हो डियर। कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक। सब ठीक है? कोई मसला तो नहीं हुआ ना? कोई मसला नहीं है नकेदेत, बल्कि भाई मुकाबला बहुत ज्यादा सख्त चल रहा है। खुदा इनका लालच और हौसला बढ़ाए रखे, यही फायदा है हमारा। पीबू, ये बुलंद कब आया यहाँ? कौन कब आया? वो वहाँ उस सूरजमुखी को देखो। ओ, वो तो पक्का जुआरी है। एक काम करो, एक अकाउंट खोलो, क्रेडिट अकाउंट मेरे नाम। इसे खेले और हारने दो, फिर ये मेरे पास आएगा और मैं इसे उंगलियों पर नचाऊंगा। ओहो बुलंद भाई। निकेतन भाई, आपको यहाँ पर देखकर मैं खुद ही चला आया आपके पास। कैसा चल रहा है आपका गेम? मैं बस छोड़ रहा था। वैसे भी मैं हार चुका हूँ। हारते हुए तो छोड़ना मुश्किल होता है। ये किस किस्म का खेल है जनाब? आपको क्या लगता है ये चाय का होटल है? आपने चाय के पैसों के लिए खेला और हमने दुकान का शटर गिरा दिया। हम अपने बजट के हिसाब से खेलते हैं। सुनो, क्रेडिट अकाउंट खोलो मिस्टर बुलंद के लिए। निकेतन भाई, कोई जरूरत नहीं, वैसे भी मैं घर जा रहा हूँ। हम बड़ा खेलकर बड़ा जीतेंगे। इन सबके सामने मुझसे ज्यादा ना बुल पाओ। हम एक दूसरे को समझते हैं, ये तुम जानते हो। आराम के बारे में मत सोचो, तुम बस बेफिक्र होकर गेम खेलो। किस्मत तुम्हारी कदम चूमेगी। कुछ चाहिए तो बता देना। एली, कमरा तैयार कर दो।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं रात को यहीं सो गया था। तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम कब यहाँ सो गए। मैं भी सो गई थी। आज की सुबह बहुत खूबसूरत है। तुम गहरी नींद सो गए। मेरा मतलब हम दोनों। सुबह कब हुई पता ही नहीं चला। हमारे लिए बेहतरीन सा नाश्ता तैयार है सोने। हमें नीचे चलना चाहिए। चलो उठो जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो मिसेस करीमी, फरीदे वापस आ गई क्या? नहीं, मैं कल रात से फोन करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन लाइन अभी तक नहीं मिली। इसका मतलब उन्होंने कल रात इकट्ठे गुजारी है। फरीदे ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं करेगी, और तुम भी ऐसी फजूल बात मत करो। माजरत चाहता हूं। इस बात का मतलब फरीदे पे इल्जाम लगाना हरगिज नहीं था। मैं रात भर सो नहीं सका मिसेस करीमी। आप सोच नहीं सकती कि मैंने कैसे कांटों पर रात गुजारी है अपनी। मैंने तुम्हें गलत नहीं कहा कुछ भी। वापस नहीं आना चाहिए था तुम्हें, वहीं रहना चाहिए था। सरासर तुम्हारी गलती है। तुमने उन्हें वहां जानबूझकर छोड़ा और आ गए। आपको लगता है ये आसान फैसला था मेरे लिए? या तो मैं चुपचाप वापस आ जाता, या कुछ दोनों के साथ पूरा कर देता। बतौर कानूनदान मैंने मुश्किल कदम उठाया। बहरहाल मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर इत्तला मिले तो मुझे जरूर बताइएगा। खुदा हाफिज। बहुत खूबसूरत है ना ये? हाँ, बहुत खूबसूरत। दुनिया की हसीन तरीन। एहतियात से, काफी फिसलन है। लजीज नाश्ता आपका इंतजार कर रहा है। जी शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत है ना ये? हाँ, बहुत खूबसूरत। दुनिया की हसीन तरीन। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। भाई आपके जूते तैयार होने में 2 दिन और लग जाए, मसला तो नहीं होगा? ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे बच्चों की मंगनी से पहले मिल जाए। जरूर मिल जाएंगे भाई, जरूर, फिक्र की कोई बात नहीं है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
अरहान, आ जाओ बेटा, नाश्ता तैयार है, जल्दी आओ। क्या मैं आपकी मदद करूं अम्मी? सबके गिलास ले आओ। आ जाओ। अरहान मामू पहले ही चले गए हैं। वो कहाँ गया? मैंने आवाज सुनी थी, मुझे लगा कि माहिर मामू आ गए हैं। मैं फौरन भाग कर गया और मैंने देखा माहिर मामू तो नहीं आए। हाँ, लेकिन अरहान मामू जा रहे थे। कहाँ चला गया इस वक्त? रात को भी देर से आया, कब सोया और कब उठा पता ही नहीं चला और चला गया। रात के 3 बज रहे थे जब वो आया, तुम्हारे आने के पूरे 10 मिनट बाद। तुम जाग रही थी क्या? मैंने देखा, मुझे ऐसा लगा कि तुम सो रही थी। बुलंद भाई, जब माहिर भाई घर पर नहीं होते तो हर कोई रात जागकर ही गुजारता है, इन साहब की तरह। आदमी, आज तो मजा आ गया। गर्मा गर्म चाय। ओ अरहान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाई? ठीक ठाक, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ। आप चाय पियेंगे? हाँ, क्यों नहीं। अभी लाता हूँ भाई, आप बैठे। आ जाए अरहान भाई, चाय तैयार है। यहाँ तो बाबा की तस्वीर होती थी ना आजमी। माहिर भाई ने नीचे रखवा दी है। क्यों? मैं नहीं जानता भाई, जरूरी कोई बात होगी जो माहिर भाई ही जानते होंगे। वो क्या जानता है इस बारे में? तस्वीर कहाँ है बताओ। हाँ, यहीं कहीं होनी चाहिए। ये ले। मेरे बाबा बूढ़े हो गए, भाई वैसे के वैसे ही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। मुझे अपने हस्बैंड के लिए शूज लेने हैं। कौन सा साइज चाहिए आपको? 44। हमारे पास ये साइज अभी खत्म हो गया है। ओ खुदाया। मैं माजरत चाहता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तशरीफ आवरी का शुक्रिया, दोबारा आइएगा। हमारे पास 44 का साइज क्यों नहीं है? क्या तुमने सब भेज दिए? कहाँ भाई, हम बना ही नहीं सके ये। क्यों नहीं बना सके? अरहान भाई, जितना मुझे आता है वो मैं कर लेता हूँ, लेकिन ये माहिर भाई का काम है। माहिर उस्ताद बहुत मसरूफ है आजकल, और ये साइज मैं नहीं बना सकता। कौन से उसके जरूरी काम है? वो एक मोची है, जूते बनाने के अलावा और क्या काम आता है उससे? माहिर अपनी नाक की सीध में जा रहा है, वो क्या करता है कोई कुछ नहीं जानता। चलता हूं मैं। भाई, अरहान भाई, चाय तो पी कर जाए। बहुत भूख लगी है मुझे। अच्छे मौसम में भूख ज्यादा लगती है। हाँ, काश ऐसा हो कि हम यहाँ से कभी ना जाएं। हम यहाँ साथ हैं, जैसा कि तुमने अभी कहा, चाहे ये साथ थोड़ी देर का ही क्यों ना हो, है ना? ठीक है, तो चलो फिर थोड़ा घूम कर आते हैं। अगर तुम खा चुके हो। हाँ, खा चुका हूं।
कहाँ चलने का इरादा है? उस तरफ। लाओ अपना हाथ दो। हम घूमने तो जा रहे हैं, लेकिन आप मेरे लिए वो गीत गाएंगी। मुझे शर्म आ रही है। मुझसे क्या शर्म? सच में सॉली, प्लीज। उस वक्त भी मुझे शर्म आई थी तुम गाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और अब भी मुझे शर्म आ रही है। Sensiz saadet neymiş? Tatmadım bilemem ki, alnımın yazısıydın. Ne yapsam silemem ki. Sensiz saadet neymiş? Tatmadım bilemem ki, alnımın yazısıydın. Ne yapsam silemem ki. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Alıştım hasretine, gel desem gelemem ki. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Alıştım hasretine, gel desem, gel desem, gel desem, gelemem ki. बहुत जायका है तुम्हारे हाथों में। दुर्गा, तुमने तो कुछ भी नहीं खाया। हाँ शायद, मुझे भूख नहीं है ज्यादा। तुम तैयार होने जा रहे हो? पहले मैं शावर लूंगा। ये तो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा। मगर मैं इसे कबूल नहीं कर सकती। आपका बहुत शुक्रिया। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें चाहूंगा, अपने पूरे वजूद के साथ। बस तुम्हें मेरे प्यार पर एतमाद करना होगा। मैं उसके साबिका शौहर के पास भी गया। उसने जो सहरा आसिक के बारे में बताया वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसने कहा कि जो उसके साथ हुआ है वो सब सहरा का किया धरा है। इसका मतलब है कि सहरा आसिक सिर्फ एक जरिया ही नहीं थी, शायद वो केस से भी मुंसलिक हो। शायद सहरा ने अपने शौहर को खुद फंसाया होगा, लिहाजा उसने अपने एक्सपीरियंसेस को केस में इस्तेमाल किया। लेकिन ये काम वो तन्हा नहीं कर सकती। इसका मतलब है वो कातिल को जानती है।